आइए अब हम बात करते हैं आपके 12th क्वेश्चन की। सोल्ड गुड्स टू शुभम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 75,000 फॉर 70,000। जहां पर आपके पास वर्ड लिस्ट प्राइस आ जाएगा ना, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या लग रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं होगा। ठीक है बात। अब आपने सेल करा तो सिंपल सिंपल सीधी एंट्री होगी, और एंट्री क्या होगी आप लोगों की, शुभम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000 और 70,000। फिर दूसरी एंट्री पढ़िए, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम मयंक। मयंक से हमने क्या करा, 2 लाख का सामान क्या करा, परचेज करा। पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक। इसका 75% हमने एक टाइम पे पे कर दिया, यानी 2 लाख का 75%, यानी 1,50,000 हमने कैश में पे करा, जिसका 4% मुझे डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट 6,000। क्या है, कैश डिस्काउंट रिसीव करा 1,44,000, यानी मैंने क्या करा, पे। 25% पेमेंट कितनी हुई, 50,000 मुझे किसको करनी है, अभी भी मयंक को। परचेज अगर डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट करिए, चेक से, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू मयंक अकाउंट। परचेज कितने की हुई, 2 लाख की, बैंक में कितने आएंगे, 1,44,000, डिस्काउंट 6,000, मयंक 50,000 हो जाना चाहिए। सेल्स वाला देखिए, उसमें 25% प्रॉफिट गिवन है आप लोगों को। सोल्ड गुड्स टू विशाल, 40,000 का हमने सामान बेचा, जिसपे हमने 25% प्रॉफिट भी कमाया। प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, फायदा। तो प्रॉफिट पहले क्या हो जाएंगे, प्लस। 40,000 का 25% कितना बनेगा, 10,000। तो प्रॉफिट इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्रॉफिट को क्या कीजिए, प्लस कीजिए। तो 40,000 प्लस 10,000 कितना आएगा, 50,000। इस 50,000 पे आप क्या लगाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन सारा सेम है। कैसे, सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद आपको 80% पेमेंट रिसीव हुई है, तो 80% पेमेंट 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 5,000। तो कितना बनेगा, 45,000। उस 45,000 का 80% करेंगे, फिर 80% करने के बाद आप उस पर कैश डिस्काउंट लगाएंगे। ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने करे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग एक बार 4th पार्ट पढ़िए। 4th पार्ट क्या कह रहा है,
फोर्थ पार्टी है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी 50,000, 40% प्रॉफिट, पहले उसमें 40,000 ऐड कर देंगे यानी 20,000 ऐड कर देंगे। उस 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे आप, फिर उसके बाद पेमेंट को हाफ करेंगे। फुल अमाउंट बाय चेक है यानी उसने सारी की सारी पेमेंट कर दिया है, तो बस आप सिंपल कैश डिस्काउंट देंगे। सबसे पहले प्रॉफिट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे या मैसेज करके बता दीजिएगा। ये 12th क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, हमने बैंक में पैसा पे करा। इसको अब ध्यान से समझना, अभी तक हमारे पास या तो कैश आ रहा था या बैंक, दोनों एक साथ नहीं थे। अगर कैश जा रहा है, जाती चीज क्रेडिट, और अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो आती चीज डेबिट। बस आपको यही ध्यान रखना है। क्या कहा जा रहा है? पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, हमने पैसा बैंक में दिया। पैसा दिया यानी कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। जाती चीज क्या होगी? क्रेडिट। और बैंक में पैसा आ रहा है, अगर बैंक में आ रहा है तो आती चीज डेबिट। अब एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने सेल करी कितने की? 80,000 की, और ये पैसा कहाँ डिपॉजिट कराया हमने? सीधा बैंक में। कैश हमारे पास आया ही नहीं, हमने बैंक में ही पैसा जमा करा दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 और 80,000। अमाउंट विड्रू फ्रॉम बैंक, सोचो क्या ट्रांजैक्शन होगी? अमाउंट विड्रू करी यानी कैश आया। कहां से आया? बैंक से। बैंक में से पैसा गया। जाती चीज क्रेडिट, आती चीज डेबिट। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आ रहा है? बैंक अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश टू सेल्स। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, हमारे पास से पैसा गया। कहाँ गया? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैसे खरीदा? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है बात? ये आपका 12th और 13th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं बस 14th क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बता रही हूँ। 14th क्वेश्चन आप लोग खुद अपने आप करेंगे, जो डाउट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दो चीजें हैं 14th क्वेश्चन में।
क्या क्या? एक तो 14th क्वेश्चन में सबसे पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपको ओपनिंग एंट्री गिवन है वो बॉक्स से बाहर गिवन है कैश इन हैंड, तो उसको क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर हैं, डेबिट होंगे, राम अकाउंट डेबिट। श्याम अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिटर हैं, अनिल अकाउंट। 2 सुनील अकाउंट। कैश कितना है? 10,000। बैंक में कितना है? 16,800। फर्नीचर 8,000। स्टॉक 50,000। राम 8,000। श्याम 12,000। अनिल 4,000। सुनील 5,000। टोटल करो। 10 10 20 70 और 10 80 और 10 90 98,000 प्लस 68 104800, यही बनेगा। 50 60 70 80 90 20 70 90 और 14,800। हाँ, यही बनेगा। यानी इसका डेबिट बैलेंस तो मेरा आया 1,04,800, पर क्रेडिट बैलेंस कितना है? सिर्फ 9,000। बैलेंस सेम होना चाहिए, तो इसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगी? टू कैपिटल अकाउंट में। अब 9,000 इसमें से माइनस करो, यानी कितना बना? 95800। वो आप किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। एक चीज तो ये है, ठीक है बात। ये ओपनिंग एंट्री समझानी थी आप लोगों को एक तो, ठीक है। बाकी बढ़ो। रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। राम से हमें पैसा रिसीव हुआ, 5% कैश डिस्काउंट माइनस करके पैसा आ रहा है, एंट्री क्या बनेगी? पर रिसीव हमने चेक करा। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट एंट्री आप वो समझो। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? जो चेक हमें रिसीव हो रहा था ना, हम साथ के साथ क्या कर रहे थे? बैंक में डिपॉजिट करा रहे थे। सपोज करो 25 तारीख को, 25/4 को अगर मुझे चेक रिसीव हुआ, रिसीव का मतलब है मिला, तो मैंने वो 25/4 को ही क्या करा दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, यानी बैंक में ही क्या करवा दिया? जमा करवा दिया। तो साथ साथ एंट्री कर देती थी रिसीव की, ठीक है। अब क्या होगा? चेक रिसीव आप कर रहे हो 25 तारीख को, पर डिपॉजिट आप करवा रहे हो 4 तारीख को, 4 मई को। अब ध्यान से समझना, 25 को चेक आया, 25 को ही डिपॉजिट करा दिया बैंक में, अकाउंट में पैसे आ गए और हमने ट्रांजैक्शन कर दी। पर क्या 25 तारीख को मुझे पैसा रिसीव हुआ? नहीं। 25 तारीख को मुझे क्या रिसीव हुआ? चेक रिसीव हुआ। तो एंट्री क्या होगी?
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे डिस्पोज करो, राम से रिसीव हो रहा है तो टू राम अकाउंट। कब? 25/4 को। डिपॉजिट कब कराया? 4 तारीख को। चेक इन हैंड, जो चेक हमारे पास था वो हमारे पास से चला गया, जाती चीज क्रेडिट कहाँ गया? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और यही सपोज करो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा होता तो अलग बात है। दोबारा समझो ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। आपको चेक रिसीव हुआ 25 तारीख को, पर आपने जमा करवाया 4 तारीख को, तो चेक तो अभी आपके हाथ में ही है ना, उसका अभी आपको पैसा तो नहीं मिला, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगी? चेक इन हैंड की। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, वो चेक इन हैंड है, अभी आपके हाथ में है चेक। जब आप पैसा रिसीव करोगे तो उसको बैंक में ट्रांसफर करोगे ना, और रिसीव आपने कब करा? पैसा कब आप रिसीव करोगे? जब आप डिपॉजिट कराओगे, और डिपॉजिट कब कराया? 4 तारीख को। तो ये ट्रांजैक्शन है। चेक रिसीव होने की और चेक डिपॉजिट होने की दो क्या है? अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। चेक रिसीव करने की होगी चेक इन हैंड, और चेक डिपॉजिट कराने की क्या होगी? आपके हाथ से चेक जा रहा है तो ये ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, तो यही 14th क्वेश्चन की अगर मैं ट्रांजैक्शन आप लोगों को समझाऊं, तो क्या ट्रांजैक्शन है? रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, और राम से पैसा कितना आना था? 8000। तो चेक आया तो क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम से पैसा कितना आना है? 8000। 5% डिस्काउंट, 400 का क्या मिला? डिस्काउंट हमने अलाउड करा, तो डिस्काउंट अलाउड कितना? 400। राम से पैसे, ये तो चेक इन हैंड आया, कब आया? 2 तारीख को। डिपॉजिट कब कराया? 4 तारीख को। एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अब चला गया, बैंक में पैसा जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 76 ये ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है बात। गुड्स परचेज फॉर 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक, सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं, पेमेंट आपने करी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। रिसीव करा चेक शाम से, खुद करेंगे। बाकी 14th क्वेश्चन खुद करिएगा। कोई डाउट आता है तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे, हो जाना चाहिए। मैं 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगी अगर आप लोगों ने कोई डाउट ना लिए तो। अगर डाउट हुए तो हम 14th क्वेश्चन दोबारा कर लेंगे। ठीक है बात। 14th क्वेश्चन तक का काम मेरे हिसाब से कंप्लीट है।